सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना था निरंकार जी। सात संगत जी, जिस खूबसूरती की वजह से महाकुंभ में मोनालिसा की शोहरत मिली, वही खूबसूरती उसके लिए मुसीबत बन गई। आखिरकार परेशान होकर मोनालिसा ने प्रयागराज महाकुंभ छोड़ दिया। सात संगत जी, महाकुंभ मेले में अपनी नीली आंखों से सभी को आकर्षित करने वाली मध्य प्रदेश की मोनालिसा सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश में चर्चाओं में। सात संगत जी, 13 जनवरी से चल रहे हैं प्रयागराज के कुंभ में देश दुनिया के तमाम लोग पहुंच रहे हैं। सात संगत, लेकिन प्रयागराज महाकुंभ मेला में जो कि बेचने वाली माला, जो कि मोनालिसा अपनी आंखों और मुस्कान के लिए सोशल मीडिया पर छाई हुई है। सात संगत जी, उनकी खूबसूरती, आंखें और सादगी अब उनकी दुश्मन बन गई है। सात संगत, वायरल मोनालिसा के लिए महाकुंभ मेले में बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। सात संगत जी, भीड़ में परेशान मोनालिसा अब माला भी बेच नहीं पा रही है। सात संगत जी, लिहाज मोनालिसा ने महाकुंभ में से दूर जाने का मन बना लिया है। सात संगत जी, लेकिन मोनालिसा ने महाकुंभ छोड़ने पर अपने चाहने वालों का सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने बताया कि आखिर वो कब तक वापस आएगी। सात संगत जी, मोनालिसा ने सोशल मीडिया साइट पर अपने परिवार को बताया कि मैं अच्छे तरीके से ठीक हूँ। उसने बताया, पर क्या आप जानते हैं इसके पीछे छिपे राज को, जो कि जानने के बाद कि रोंगटे खड़े ना हो जाए। तो सात संगत जी, एक ऐसी कहानी दर्दनाक जो कि सुनाने वाली हूँ। वायरल गर्ल मोनालिसा पर हैरान हो जाओगे। सात संगत जी, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सात संगत जी, महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक योजनाएं हुआ है। सात संगत, यहाँ करोड़ों लोग अपनी आस्था के साथ स्नान करने और अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए आए। सात संगत, लेकिन इस बार कुंभ मेला में एक अनहोनी घटना के कारण पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। सात संगत जी, इस महाकुंभ मेले में एक लड़की मोनालिसा अचानक से वायरल हो गई। वह न केवल अपनी खूबसूरती के लिए बल्कि अपनी रहस्यमय कहानियों के कारण भी सबकी नज़रों का केंद्र बनी। सात संगत जी, लेकिन मोनालिसा कौन थी, उसका कुंभ में क्या उद्देश्य था और क्यों उसकी उपस्थिति में हर किसी को झकझोर कर रख दिया। सात संगत जी, आइए पूरी सच्चाई जानते हैं। सात संगत जी, एक कहानी के माध्यम से अंत तक सुनना। मोनालिसा एक साधारण लेकिन रहस्यमय लड़की कुंभ मेले में पहली बार देखी गई। सात संगत, उसने लाल और सुनहरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जो लोग उसकी हैसियत, शख्सियत की और भी खास बन रही थी। सात संगत जी, उसका चेहरा शांत, लेकिन आंखों में एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था। सात संगत, वह दिन सुबह सूरज उगने से पहले संगम के पास पहुंचकर ध्यान करती। सात संगत जी, उसकी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली थी कि लोग उसे दूर से ही देखने के लिए रुक जाते। धीरे धीरे उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। लोग उसे वायरल गर्ल मोनालिसा कहने लगे। सात संगत जी, मोनालिसा का रहस्य जानकर आइए देखते हैं। मोनालिसा कुंभ मेले में हर कोने में देखी जाती है। सात संगत जी, कभी वह अपनी जो कि साधु के साथ ध्यान करती, कभी गरीबों को खाना खिलाती, लेकिन जो बात सबसे अजीब थी वह यह है कि वो हर दिन आधी रात को संगम के किनारे एक दीपक जलाकर गंगा में प्रवाहित करती। सात संगत जी, लोगों ने नोटिस किया कि जब वो यह करती तो गंगा के पानी भी अजीब सी हलचल होने लगती। सात संगत जी, कुछ का कहना था कि यह देवी गंगा का आशीर्वाद था।
जबकि अन्य लोगों ने इसे रहस्यमय शक्तियाँ का प्रभाव मानते थे। साध संगत जी, कुंभ के मेले में साधुओं और श्रद्धालुओं के बीच ये चर्चा तेजी से होने लगा। साध संगत जी, मोनालिसा कोई साधारण लड़की नहीं, वह कुछ लोगों का मानना था कि वो गंगा की बेटी है जो मानव के रूप में धरती पर आई है। साध संगत जी, ये लोगों का कहना था कि वो पिछले जन्म की किसी महान तपस्वी की पुनर्जन्म है। साध संगत जी, मीडिया ने भी इस रहस्य के बारे में पता करना शुरू कर दिया। साध संगत जी, बड़े बड़े पत्रकार और चैनल ने उसे खोजने में लग गए। साध संगत जी, लेकिन मोनालिसा ने संपर्क करना आसान नहीं था। साध संगत, वो उसकी बातों से प्रभावित हो कि नहीं करती। साध संगत जी, और लोग जो कि भीड़ से दूर रहते थे। साध संगत जी, सोहन नाम का एक पत्रकार जो कि महाकुंभ में रिपोर्टिंग के लिए आया था। साध संगत जी, मोनालिसा की कहानी से प्रभावित हो गया। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को खुलासा करेगा। साध संगत जी, वो दिन रात मोनालिसा का पीछा करता। साध संगत, एक दिन सोहन ने, जो कि मोनालिसा की संगम में पास पुराने मंदिर में गई। साध संगत जी, वो मंदिर से जो कि कई वर्षों से उसे कोई नहीं जानता था, लेकिन मोनालिसा उस मंदिर अंदर चली गई। साध संगत जी, सोहन ने हिम्मत जुटाई और उसका पीछा किया। साध संगत जी, इस दौरान वायरल हुई मोनालिसा, जब भी धरती पर अधर्म बढ़ेगा, गंगा की शक्ति एक रूप धारण करेगी। साध संगत, और सृष्टि को संतुलन में लगाएगी। वो शक्ति हर युग में जन्म लेगी, लेकिन पहचानने वाले कम होंगे। साध संगत, उसके कार्य से ही सत्य और धर्म की स्थापना होगी। साध संगत जी, सोहन को समझ आ गया मोनालिसा का असाधारण लड़की जो कि नहीं है। साध संगत जी, इस तरह वायरल हुई और कुंभ के मेले में माला जो कि बेचने के लिए आई और वायरल हो गई। साध संगत जी, महाकुंभ एक ब्रह्मांड जो कि भाग्यशाली लोगों के लिए पर्याप्त है। साध संगत जी, मोनालिसा की तरह हर व्यक्ति में एक अद्भुत शक्ति है। उसे पहचानना और उसका सम्मान करने का समय आ चुका है। साध संगत जी, मोनालिसा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साध संगत जी, अब अपने घर वापस लौटी तो उसकी वायरल प्रसिद्ध ने उसके जीवन को एक नई दिशा दी। साध संगत जी, उनके वीडियो और फोटो के पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। साध संगत जी, जिसने स्थानीय मीडिया और बड़े वर्ड्स का जो कि ध्यान उनकी ओर खींचने लगा। साध संगत जी, कई न्यूज़ चैनल उसने उन इंटरव्यू के लिए संपर्क किया, लेकिन मोनालिसा ने अपनी सादगी और परिवार का प्राथमिकता को बनाए रखा। साध संगत जी, मोनालिसा ने एक इंटरव्यू में बताया कि वायरल होने का उनका इतना रोमांचक अब उतना ही डरावना हो गया है। साध संगत जी, उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोग मेरे काम से हटकर सिर्फ मेरे चेहरे को लेकर इतने ध्यान रखेंगे। मुझे खुशी है कि लोग मुझे पसंद करते हैं, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता मेरा परिवार और हमारा व्यवसाय। हालांकि उनकी कहानी में कुछ गंभीर रहस्य जो कि उजागर किया। साध संगत जी, उन्होंने बताया कि कई अजनबी उनके घर आने लगे, उनका पता जानने की कोशिश करने लगे। साध संगत जी, ये सब उसके लिए और उनके परिवार के लिए सहज असहन जो कि तनावपूर्ण बन गया था। मोनालिसा की वायरल प्रसिद्धि ने उन्हें एक नई पहचान दी। साध संगत जी, कई स्थानीय संस्थाओं ने उन्हें अपने विज्ञापन अभियानों में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। साध संगत जी,
कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने उन्हें अपने कला से विशेष रूप से रुद्राक्ष की माला बेचने का प्रक्रिया को सिखाने वाले सोशल मीडिया पर बनाने का पेशकश किया। साध संगत जी, इसके साथ ही मोनालिसा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति की उपयोगी बनाया। साध संगत जी, उन्होंने अपने व्यवसाय के लिए एक छोटा सा ऑनलाइन स्टोर शुरू किया। साध संगत जी, जहां वो रुद्राक्ष की माला के साथ अन्य धार्मिक उत्पाद भी बेचने लगी। साध संगत जी, उनका ये कदम काफ़ी सफल रहा। उन्होंने अपनी आय को दुगुना कर लिया। साध संगत जी, इस पूरी घटना के दौरान मोनालिसा ने यह भी साझा किया कि उन्हें इस प्रसिद्ध के पीछे एक गुप्त संकेत है। साध संगत जी, साध संगत जी, महसूस हुआ। उन्होंने बताया कि उनकी दादी हमेशा कहती थी कि अगर तुम किसी भी काम के सच्चाई और मेहनत करोगी तो भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेगा। महाकुंभ में जो हुआ वो इसी विश्वास का प्रमाण था। साध संगत जी, मोनालिसा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में अचानक आई प्रसिद्धि को संभालना भी एक चुनौती हो सकती है। ये केवल प्रसिद्ध नहीं बल्कि उनमें छिपी जिम्मेदारी और मानसिक संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। साध संगत जी, मोनालिसा आज भी एक साधारण जीवित जोगी है। साध संगत, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव से यह समझ लिया कि सादगी और मेहनत से बड़ा कुछ भी नहीं है। उन्होंने शब्दों में प्रसिद्ध और ध्यान अस्थायी जो की, लेकिन आत्मसंतोष और अपने काम की सादगी हमेशा के लिए कर सकती है। साध संगत, मोनालिसा अब महाकुंभ के मेले में, जो कि केवल एक विक्रेता नहीं बल्कि एक प्रेरक भी बन गई है। उनकी कहानी ये साबित करती है कि किसी भी साधारण इंसान का जीवन असाधारण बन सकता है अगर उसमें सच्चाई और ईमानदारी हो। साध संगत, उनकी कहानी का इतना असर जो कि गहरा हुआ कि कई लोग उनके अनुभव से प्रेरित होकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाने लगे। साध संगत जी, मोनालिसा ने यह साबित कर दिया कि हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ ऐसा जो कि उसके खास बनता है, बस ज़रूरत होती है इसे पहचान। किसी ने सच ही कहा है, घर में संपन्नता या गरीबी हमारे कर्म का फल है। लेकिन कई बार साध संगत, इंसान मेहनत तो करता है। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।